तो पिछली वीडियो में हमने कुल 6 जो लोकगीत हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके अंदर हम अगला 7वां लोकगीत के बारे में बात करते हैं। 7वां लोकगीत। तो 7वां लोकगीत हम मूमल। तो कई बार परीक्षाओं में ये छोटे छोटे से प्रश्न जो हमें राजस्थान की जो प्रमुख लोकगीत है उससे पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी हम ये 7वां लोकगीत पढ़ रहे हैं, मूमल। तो ये आखिर ये मूमल लोकगीत क्या है? तो इसके अंदर ये एक ये जो मूमल लोकगीत है ये अमरकोट राजकुमार महेंद्र एवं जैसलमेर की राजकुमारी मूमल की प्रेम कथा का वर्णन हमें जो देखने को मिलता है वो मूमल लोकगीत में देखने को मिलता है। यानी कि अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट। और अमरकोट का तो कौन है? अमरकोट पाक। अमरकोट का जो राजकुमार है वह है महेंद्र। और जैसलमेर की जो राजकुमारी हैं वह है मूमल। तो जो इन दोनों के जो प्रेम कथा का वर्णन है तो हमें वो मूमल लोकगीत में देखने को मिलता है। तो अब इसके बाद अगला लोकगीत देखते हैं हम, 8वां हवेलड़ी। हमने लगभग हवेलड़ी पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो हवेलड़ी के बाद हम अगला देखते हैं बाण लोकगीत। तो जो बाण लोकगीत हैं, बाण भरते समय गाया जाने वाला लोकगीत। ये बाण भरते समय गाया जाने वाला लोकगीत, बाण लोकगीत। नंबर 9। फटाफट से हम इस आगे से बढ़ते जा रहे हैं और क्लास को जल्दी से आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से इस जो लोकगीत के टॉपिक्स हैं उसको हम पूरा करेंगे। तो ये हो गया बाण, ठीक है। और बाण के बाद हिड़ी चिड़ी या फूल चिड़ी या फूल चिड़ी लोकगीत। हिड़ी या फूल चिड़ी। तो ये नायक और नायिका के जो काफ़ी लंबे समय बाद मिलने का वर्णन इसी लोकगीत में है, यानी इसी लोकगीत के माध्यम से किया जाता है। तो इस लोकगीत के अंदर जो नायक यानी महिला नायक यानी पुरुष और नायिका यानी नायिका, और इस दोनों के काफ़ी समय बाद जब ये मिलते हैं तो जो लंबे समय के बाद
मिलने का जो वर्णन है वो हमें हिड़ी या फूलछिड़ी लोकगीत में देखने को मिलता है। नंबर 10। अगला लोकगीत देखते हैं नंबर 10 पे। हमने लगभग ऑलरेडी भी पिछले जो में पढ़ लिया था। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ मुख्य हेडिंग वाइज जो हम देखते हैं। इसके बाद देख लेते हैं एक शराब के लोकगीत। ठीक है, शराब के लोकगीत। नंबर 10, दारूड़ी। तो दारूड़ी में पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं द्वारा हरूड़ी लोकगीत गाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्र लिख देते हैं हम, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिम राजस्थान में महिलाओं द्वारा हरूड़ी लोकगीत गाया जाता है। और इसके बाद जो हमें अगला लोकगीत मिलता है वो है कलाल लोकगीत। ये शराब विक्रेता व ये शराब करे व विक्रेता के विवाद का वर्णन इस गीत में है। और पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कलाल। इसमें मेन बात तो ये शराब के क्रय और विक्रय और ये एकमात्र हम कह सकते हैं जो लोकगीत हैं वो पुरुषों द्वारा गाया जाता है। तो मुख्य बात तो हमें यही मिल गई कि ये पुरुषों द्वारा गाया जाता है। नंबर 13, ढाका लोकगीत। ये लोकगीत शराबी पति की झूठी प्रशंसा में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ये लोकगीत हैं जब शराब पीकर पति आता है तब उसकी झूठी प्रशंसा जो की जाती है वो इसी लोकगीत में की जाती है। कहने का मतलब है ये लोकगीत शराबी पति की झूठी प्रशंसा में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। इसके बाद हम अगला देखते हैं विवाह संबंधी लोकगीत। विवाह से संबंधित लोकगीत। नंबर 17, पीठी या हल्दायत। जब विवाह होता है उस समय जो पीठी लगाई जाती है, पीठी या हल्दी, तो वही है पीठी। पीठी करते समय जो लोकगीत गाया जाता है वह लोकगीत है पीठी लोकगीत। ठीक है, विवाह के अवसर पर पीठी करते समय गाया जाने वाला लोकगीत। नंबर 15, घोड़ी। नंबर 15, घोड़ी। बारात रवानगी के समय जब वो लोग जो लोकगीत गाया जाता है वो है घोड़ी। नंबर 16, कुकड़ी लोकगीत। और ये कुकड़ी लोकगीत हैं ये विवाह के अवसर पर राती होगे का अंतिम गीत। राती विवाह के अवसर पर जब राती होगा होता है जो उसका अंतिम गीत है उसे कुकड़ी कहते हैं, कुकड़ी गीत। तो इसके अंदर हम एक लाइन आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लिख भी सकते हो।
राती जोगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, आप बाद में इसे लिख भी सकते हो। का अंतिम गीत। राती जोगा का अंतिम गीत। तो इसके बाद जला या जलाल, जलाल या जला, जलाल या जला लोकगीत क्या है? तो ये महिलाओं द्वारा बारात का डेरा रहते समय गाया जाने वाला लोकगीत। महिलाओं द्वारा बारात का जब डेरा दिया जाता है उस समय जो लोकगीत गाया जाता है वो है जलाल या जला। उसके बाद कामण, कामण लोकगीत। कामण लोकगीत कब गाया जाता है? तो फेरों के समय वर वधू को जादू टोने से बचाने हेतु गाए जाने वाला लोकगीत। फेरों के समय ये लोकगीत गाया जाता है। ये इस लोकगीत का महत्व है, ये वर वधू को जादू टोनों से बचाता है। उसके बाद बना बनी, बना बनी लोकगीत फेरों के समय हथलेवा के पश्चात गाया जाने वाला लोकगीत। 20 यानी हम 20वां लोकगीत देख देते हैं। तो ये है झिलमी। कौन सा है? झिलमी। झिलमिल लोकगीत, झिलमिल लोकगीत ये थेला मिला की आरती के समय गाया जाने वाला लोकगीत। थेला मिली की आरती के समय गाया जाने वाला लोकगीत। इसके बाद सीठने। वैसे ये सभी प्रतियोगिता में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरूर से इसे ध्यान से पढ़िएगा। सींटने लोकगीत। सींटने ये जवाई द्वारा खाना खाते समय जो गाली गलौज के गीत हैं उसे सींटने कहते हैं। 22 नंबर पे जखड़ी। जखड़ी लोकगीत, ये लोकगीत विवाह के दिन दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। ये लोकगीत विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। दुपट्टा। दुपट्टा लोकगीत। दुपट्टा लोकगीत। दुपट्टा लोकगीत। दुपट्टा लोकगीत जो है वो है दुल्हन की विदाई के समय उसकी सहेलियों के द्वारा, जब दुल्हन विदा होती है उस समय उनकी जो सहेलियाँ लोकगीत गाती है उसे दुपट्टा लोकगीत कहते हैं। और उसके बाद बंधाव। बंधाव, बंधावा लोकगीत है जो बंधावा लोकगीत ये एक खुशी का गीत हो जो प्राय बंधाई लेते समय गाया जाता है। ये खुशी का लोकगीत है, जब बधाई ली जाती है उस समय ये लोकगीत गाया जाता है। 25वां रोला। रोला लोकगीत। रोला लोकगीत होटा होटी की रिवाज के समय गाया जाने वाला लोकगीत। छोटा छोटी की रिवाज के समय गाया जाने वाला लोकगीत। और इसके बाद
हिरावणी, हिरावणी लोकगीत। हिरावणी लोकगीत, हिरावणी एक रिवाज भी होता है। हुल्ला हुआरा अपने ससुराल में पहली बार खाना खाता है तो वह हिरावण कहलाता है तथा इस समय हिरावण गीत गाया जाता है। जब पहली बार हुल्ला ससुराल जाता है उस समय खाना खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हिरावण, हिरावण कहते हैं। और इस समय उसे हिरावणी कहते हैं। जो इस समय लोकगीत गाया जाता है उसे हिरावणी लोकगीत कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे अगला लोकगीत, भात या मायरा से संबंधित लोकगीत। अगली वीडियो में भात या मायरे से संबंधित लोकगीत के बारे में हम देखेंगे।